पुकारना तुम्हारी फितरत है, रुकना मेरी मजबूरी। तो क्या कह रही है जिंदगी में, आज स्त्री विषय को लेकर पुनः हाजिर हूं। बचपन में जाने किसने एक पेड़ दिखाया था जिस पर खाब लटकते थे। मैंने जी भर के उन्हें चुना, अपने बस्ते में भर लिया। फिर जवान हुई, फिर थोड़े से खाब चुराए, खत डायरियों में उन्हें उतारा, मोहब्बत की शक्ल तैयार की, ताबीर की तैयारियों में लग गई। फिर एक अजीब सा वाकया हुआ। मेरे सारे ख्वाबों को डिग्री और सर्टिफिकेट की शक्ल में बदलना पड़ा। वो सारी तमन्नाएं जिनके मैंने बीज बोए थे, डिग्री और सर्टिफिकेट के फल देने लगे। दुनिया खूब खुश हुई। मैं शादी के बाजार का सबसे अच्छा और कीमती सामान साबित हुई और यूं एक अजनबी से मेरी जिंदगी बन गई। इतना कहकर वह सांस लेने के लिए रुकी। मैं स्तब्ध थी। क्या सभी स्त्रियां एक से ख्वाब देखती, एक सा सोचती हैं? पर उसने कहा कि बचपन से जब कभी मैंने सारे आकाश की तमन्ना की, तब मेरी माँ ने दूर से बादल का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाया और सिखाया कि वही मेरा हिस्सा है और मुझे उसी में संतुष्ट रहना है। मुझे उसी टुकड़े में अपना भविष्य, अपनी खुशी बुननी है। सीने से उस टुकड़े को लगाए मैं ससुराल आ गई। तब सास ने भी मुंह दिखाई में उसी टुकड़े के दायरे में रहने की मुझे सीख दी और मुझे दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत कहा, क्योंकि मुझे ऐसा घर और वर मिला। मैं हैरान थी। उसने कहा कि मैं हैरान थी कि मेरे पति के पास ऐसा कोई टुकड़ा नहीं था। मैं समझ ही नहीं पाई कि उसके पास तो पूरा आसमां है, उसे टुकड़े की क्या जरूरत है। फिर मैं पति के साथ पेरेंट्स टीचर मीट में गई। क्लास टीचर ने पूछा, आप वर्किंग हैं? पति ने मेरे जवाब से पहले ही कहा, नो, शी इज जस्ट हाउसवाइफ। मैंने घर आकर ताक से अपने सारे सर्टिफिकेट निकाले जो मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। मैंने फैसला किया कि जब मेरा दौड़ दौड़ के घर का पूरा काम संभालना, परिवार देखना किसी काम की गिनती में नहीं आते, तो मैं नौकरी कर लेती हूँ। वो चली गई, मेरे पास ना उम्मीदी की किरण छोड़कर, क्योंकि उसके घर वालों को राजी नहीं होना था। बस अभी तो जागी थी, जन्म ले रही थी एक कविता, खोल रही थी आंखें कागज पे। सूरज की नई रोशनी के साथ कि तुमने मुझे पुकार लिया। सूरज ने बुरा मान लिया कि चाहती तो हो रोशनी छूना, फिर क्यों पलटकर बार बार देखना। पुकारना तुम्हारी फितरत है और रुकना मेरी मजबूरी। भूल गया सूरज कि मैं एक ऐसा चांद हूँ जो तुम्हारी उधारी की रोशनी से रोशन हूँ। खुद को अपने ताप से कहीं जगमग न कर लूं, तुम्हारी सलाह के बिना कहीं अपनी मंजिल न चुन लूं। इसलिए पुकारना तुम्हारी फितरत है और रुकना मेरी मजबूरी। क्यों खेलते हो ये खेल बारंबार? कर लो कैद पिंजरे में मुझे, जहां से मुझे ना आसमां दिखे, ना उम्मीद की किरण जगे। मेरा मन का पंछी चाहता है आजादी, पर पुनः उसी जहाज पर लौट आता है, क्योंकि पुकारना तुम्हारी फितरत है और रुकना मेरी मजबूरी। 2018 में करीब IMF की स्टडी में तय किया गया था कि विश्व की GDP ग्रोथ में वर्किंग वुमेन का हाथ बहुत ज्यादा है। बड़ी प्रशंसा हुई। यह भी तय पाया गया कि भारत में वर्किंग वुमेन कम है, तो उनकी ग्रोथ इसीलिए धीमी है। लेखिका शैलजा पटेल ने ट्विटर पर लिखा था कि भारत में घर में काम करने वाली औरत को वर्किंग वुमेन की श्रेणी में रखा जाए, क्योंकि भारत में मर्दों की तुलना में औरतें ज्यादा काम करती हैं, बिना किसी तनख्वाह के, और ये किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं होता। उन्हें GDP में भी नहीं जोड़ा जाता, और अगर इसे गिना जाए तो GDP बढ़ जाएगी। तो 2021 भी आ गया। हम अपने परिवार, घर, बुद्धिजीवी मर्दों को अभी भी पूरी शिद्दत से संभाल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं जस्ट हाउसवाइफ के तमगे से निकलने की। तो अभी फिलहाल बहुत चमकदार किरण तो नजर नहीं आती, पर हम अपनी लड़ाई बदस्तूर जारी रखेंगे, क्योंकि अब मैं नहीं सुनना चाहूंगी कि पुकारना उनकी फितरत है और रुकना मेरी मजबूरी। शुक्रिया। आज क्या कह रही है जिंदगी में, बस इतना।
अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।